नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अत्याचार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आईफोन जो है, आईफोन का जो क्रेज़ है आज के दिनों में समाज में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये तब से और ज़्यादा हो गया है जब से ये इंटरनेट जो है इतना आसान हो गया है। गाँव-गाँव में इंटरनेट की पहुँच हो गई है और इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, फैल रही है और सब जगह पहुंच रही है। पहले तो ये था कि जो आईफोन था वो थोड़ा शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा लिमिटेड था, या खासकर ये कहें कि प्रोफेशनल लोगों के बीच में ही वो ज़्यादा प्रचलित था। लेकिन आज के डेट में उसका क्रेज़ स्टूडेंट्स के बीच में है, गाँव-गाँव के बीच में उसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। और मेरे हिसाब से आईफोन की सिर्फ और सिर्फ एक ही खासियत है, और वो खासियत है कि वो सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। उसमें ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि आईफोन ही लेने की ज़रूरत है। सिर्फ सिक्योरिटी की अगर बात करें, उसको अगर हम छोड़ दें तो इस वीडियो को मैंने आईफोन पे डेडिकेटेड ये वीडियो बनाया है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आईफोन जो अभी लास्ट 20 सितंबर को आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी सी एप्पल के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे समाज में आईफोन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम एक हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। एप्पल जो है, एप्पल कंपनी को शुरू किया था स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने। स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक ने शुरू किया था 1 अप्रैल 1976। ठीक है, तो 1976 में एप्पल जो है इस धरती पे पैदा हुआ, एप्पल की शुरुआत हुई। और उसके बाद इन्होंने कंपनी क्यों शुरू की थी? कंपनी फ़ोन बनाने के लिए शुरू नहीं की थी, कंपनी शुरू की थी ये लोग कंप्यूटर बनाने के लिए। उस ज़माने में कंप्यूटर बहुत ही हैवी होता था और पर्सनल कंप्यूटर का कोई परिकल्पना नहीं था। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि कंप्यूटर छोटा होना चाहिए और वो पर्सनल होना चाहिए और वो सब लोग अपने घर में या ऑफिस में इस्तेमाल कर सके, इस लायक कन्वीनियंट होना चाहिए। तो इसी एम को लेके इन लोगों ने कंपनी खोली और जिसका नाम इन्होंने रखा एप्पल। ठीक है, लेकिन आईफोन उसके काफ़ी बाद आईफोन की शुरुआत हुई। आईफोन का आइडिया आया उनके आईमैक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिनका नाम था जीन मैरी हुलोट। उनका ये आइडिया था। उन्होंने स्टीव जॉब्स, जो उस समय सीईओ थे, उनसे बातचीत की कि हमें आईफोन लॉन्च करना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स उस समय तो माने नहीं, उस समय कन्विंस हुए नहीं। लेकिन फाइनली हुलोट ने उनको काफ़ी कन्विंस किया और उन्होंने उसको मना लिया आईफोन लॉन्च करने के लिए। और एप्पल ने पहली बार आईफोन की घोषणा की 9 जनवरी 2007 को। तो काफ़ी 76 से लेके 2007 तक एप्पल फ़ोन पे काम ही नहीं करती थी, सिर्फ कंप्यूटर पे काम करती थी। और इससे एक नया बिजनेस का एरा खुला एप्पल का, और उसने फाइनली पहला आईफोन 29 जून 2007 को लॉन्च कर दिया। तो ये पहला आईफोन की हिस्ट्री है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आईफोन जिसके पास होगा शायद वो जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए ताकि ये छोटी सी जानकारी उनको पता चल जाए। उसके बाद आईफोन 16, फर्स्ट आईफोन 2007 में हुआ। उसके बाद कई सारे आईफोन लॉन्च होते गए, साल दर साल, हर साल लॉन्च होते गए। आईफोन में क्या खास बात था? आईफोन में यही खास बात था, उसके पहले लोगों ने यूज़ किया था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का भी एक क्रेज़ था उस ज़माने में। ब्लैकबेरी जो है एक प्रोफेशनल का सबसे पसंदीदा फ़ोन हुआ करता था। और ब्लैकबेरी का एक अपना ही कुनबा था, जैसे कि आज के डेट में आईफोन का कुनबा है, लेकिन वो काफ़ी छोटा था। आईफोन का कुनबा काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी बृहद फैल गया है। लेकिन ब्लैकबेरी जो थे, एक जाने माने और जो बहुत उम्दा किस्म के प्रोफेशनल्स होते थे वो इस्तेमाल करते थे। और उनके पास उसमें मैसेजिंग करने की एक ख़ास उसमें ऐप होता था, जिसके चलते वो ज़्यादा इजीली उस समय मैसेजिंग कर लेते थे, क्योंकि उस समय तक व्हाट्सअप आया नहीं था। तो व्हाट्सअप के पहले की ये चीज़ें हैं। एप्पल ने जो आईफोन लॉन्च किया, इस आईफोन में क्या खास था? इसमें खास ये था, तो एक तो बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस इन्होंने बनाया, कलरफुल यूज़र इंटरफेस बनाया। और इन्होंने एक ये सुविधा दी कि जो भी यूज़र है अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल कर सकता था। उसके पहले इस तरह का कोई कंसेप्ट फ़ोन्स के अंदर नहीं था, जो कि यूज़र अपने हिसाब से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सके। तो इसलिए आईफोन पूरे मार्केट में
तहलका मचा दिया और आते आते ही छा गया। और साल दर साल नए नए आईफोन लॉन्च होते गए, नए नए अपग्रेड आते गए और आज मतलब हम पहुंच चुके हैं आईफोन 16 सीरीज के ऊपर, जो कि 20 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। तो आईफोन 1 से लेके आईफोन 16 तक का जर्नी जो है 2007 से लेके 2024 तक का जर्नी है, करीब 17 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब आईफोन जो 16 तारीख 20 सितंबर को जो आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, उसमें ये 4 तरह के वेरिएंट हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स 4 कलर में लॉन्च हुआ है, आईफोन 16 प्रो 4 कलर में लॉन्च हुआ है, आईफोन 16 प्लस 4 कलर में 5 कलर में लॉन्च हुआ है, ये 5 कलर में है। और आईफोन 16 केवल सिंपल सा आईफोन 16 ये भी 5 कलर में लॉन्च हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रो और प्रो मैक्स जो होते हैं, इसमें 3 कैमरा होता है। सिंपल आईफोन और आईफोन प्लस में 2 कैमरा होता है। मिला जुला के जो बेस वेरिएंट हैं, 4 बेस वेरिएंट में आईफोन लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर इसका कलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम पूरी सीरीज बनाएंगे तो ये करीब आपको मिलेगा 58 वेरिएंट्स। मतलब हर में जैसे 16 आईफोन 16 प्रो मैक्स के चारों कलर के एक रख ले, है ना। फिर उसके बाद उसमें फिर आपका उसके हिसाब से भी आएगा। मैं अभी आगे आपको टेबल बताऊंगा कि कितने कितने उसके वेरिएंट आएंगे, उसके स्टोरेज के हिसाब से भी उसकी बाइफर्केशन है। तो 58 आईफोन इन्होंने 20 सितंबर को लॉन्च की है। अब देखिए जो इसमें कलर्स हैं, जो इसके 4 कलर हैं, ये है ब्लैक है, वाइट है, नेचुरल है, डेजर्ट है और सब में इन्होंने सफिक्स लगाया है टाइटेनियम, यानी ब्लैक टाइटेनियम, वाइट टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम एंड डेजर्ट टाइटेनियम। तो इस तरह से इन्होंने जो मैक्स प्रो सीरीज के जो दोनों फ़ोन हैं उसमें ये 4 कलर आते हैं। और आईफोन सीरीज में जो फ़ोन है, आईफोन और प्लस में, उसमें आते हैं अल्ट्रा मेराइन, टील, पिंक, वाइट एंड ब्लैक। तो ये तो कहानी का अभी पहला पन्ना है। अब हम आते हैं दूसरे पन्ने की तरफ। अब हम लोग जरा बात करते हैं आईफोन 15 के फीचर्स के बारे में। हालांकि जितने भी शौकीन लोग हैं और जितने भी इसके बारे में पैशनेट हैं, उनको सारी कुछ पता ही होती है, वो सब कुछ रिसर्च करके बैठे होते हैं। लेकिन फिर भी सिंस हमने वीडियो आईफोन के बारे में बनाया है तो इसकी ब्रीफ जानकारी थोड़ी सी फीचर्स की देता हूँ। और ये फीचर्स जो हैं जो अपग्रेड हैं पुराने आईफोन 15 के ऊपर। तो इसमें क्या क्या नया आने वाला है, तो पहले तो देखिए कि ये 4 तरह के फ़ोन लॉन्च हुए हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स पहला फ़ोन है, आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो कि सबसे हाई एंड वेरिएंट वाला है, सबसे ज़्यादा महंगा वाला है। उसके बाद है आईफोन 16 प्रो और उसके बाद आएगा आईफोन 16 प्लस, ठीक है। और उसके बाद आता है आईफोन 16। इस सब के प्राइस जो हैं हम आगे बात करेंगे, प्राइस भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस सब के प्राइस स्टोरेज के हिसाब से वेरी करता है। ये वाला जो है 1 TB में आता है, हाँ। और ये जो है 512 में आते हैं मैक्सिमम जो स्टोरेज है। बाकी मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। अभी इस वीडियो में देखिए साइज की जो बात है, आईफोन 16 प्रो मैक्स का साइज है 6.9 इंचेज, है ना। ये जो साइज होता है डायगोनल साइज होता है। जैसे अगर फ़ोन है तो अगर आप डायगोनल मेजर करेंगे डिस्प्ले की तो दिस इज 6.9 इंच आईफोन 16 प्रो मैक्स। आईफोन 16 प्रो का जो साइज है वो आएगा 6.3। ये थोड़ा सा छोटा है, इन दोनों में यही फ़र्क है, ये थोड़ा सा साइज में छोटा है। उसी तरह आईफोन 16 प्लस, इसमें कितने कैमरे हैं? 2 कैमरा। प्रो मैक्स में 3 कैमरा, प्लस में या आईफोन सिंपल में 2 कैमरे। ये 6.7 इंच का इसमें रहेगा। तो ये भी प्रो मैक्स से थोड़ा सा छोटा है। और आईफोन 16 का जो साइज होगा वो सिर्फ 6.1 इंच होगा। अब बिल्ड जो है, अब इन्होंने जो ये लॉन्च किया ये टाइटेनियम में है, जो आपको प्रो और प्रो मैक्स। उसके बाद दोनों एल्युमिनियम में है, आईफोन 16 प्लस और आईफोन 16। अब इससे कितना फ़र्क पड़ता है यूजर्स को मुझे नहीं पता। टाइटेनियम बहुत ही महंगा धातु है तो फ़ोन की कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। बट एल्युमिनियम का भी अगर लगा रहे थे, पहले भी लगा रहे थे, तो बिल्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो पता नहीं क्यों टाइटेनियम इन्होंने यूज़ किया है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा कोई ख़ास यूज केस दिख नहीं रहा है। एनीवे,
तो ये दोनों टाइटेनियम बिल्ड में आएंगे, बाकी के दोनों नीचे वाले एल्युमिनियम बिल्ड में आएंगे। उसके बाद डिस्प्ले में इन्होंने अंतर काफ़ी रखा है। जो महंगे वाले हैं मैक्स प्रो में इन्होंने XDR रेटिना डिस्प्ले दिया है। जैसे सैमसंग की भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि ये AMOLED डिस्प्ले है, उसी तरह इन्होंने रेटिना XDR डिस्प्ले का नाम दिया है। तो ये काफ़ी ब्राइट और अच्छा डिस्प्ले होगा, इसका एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होगा। और बाकी का जो दो नीचे वाला है, आई थिंक इसमें इन्होंने नॉर्मल डिस्प्ले रखा है, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। उसके बाद इस वाले वेरिएंट में इन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके काफ़ी अच्छे, ये AI का फीचर है, काफ़ी अच्छे फीचर है। जैसे आपने कोई लेटर लिखा, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए, इसका इंग्लिश ठीक कर दिया जाए, तो आप उसको रीराइट कर सकते हैं। तो AI आपके इस वर्डिंग्स को, कॉन्टेक्स्ट को समझ के काफ़ी अच्छी राइटिंग करके आपको दे देगा, जिससे सामने वाले को, पढ़ने वाले को काफ़ी प्रोफेशनल तरीका समझ में आएगा, काफ़ी उम्दा क्वालिटी की राइटिंग समझ में आएगी। तो ये एप्पल का जो ये इंटेलिजेंस है, जैसे चैट GPT में भी आप ये सब काम कर सकते हैं, तो ये इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और ये इनका कहना है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप भी अगर आप उसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी अगर आप लिखेंगे तो ये AI वाला फीचर उसमें भी काम करेगा। उसके बाद इन्होंने एक कैमरा कंट्रोल का एक डेडिकेटेड बटन दिया है, जिसमें कैमरा का आप जूम एडजस्ट कर सकते हैं, कैमरा को स्वाइप कर सकते हैं। तो वो एक ईज ऑफ ये है, तो ठीक है इन्होंने दिया है। इसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, इतना हाईलाइट करने का ज़रूरत नहीं था। उसके बाद एक एक्शन बटन है जो कि इस फ़ोन में रहेगा। तो ये इनके बेसिक फीचर हैं। वेट 170 ग्राम के आसपास होगा। इसमें से मैंने इनमें से किसी एक का वेट लिखा है, सबका लिखने की ज़रूरत समझा नहीं, तो इसी के आसपास होगा। आपका थिकनेस 7.8 mm होगा, के आसपास होगा, ठीक है। और इन्होंने Type-C पोर्ट दिया है। अब बताइए, Type-C पोर्ट इन्होंने 2000 इसके पहले वाले वेरिएंट से लॉन्च किया, आई थिंक iPhone 15 में लॉन्च किया, और इसकी काफ़ी हाइप बनाई। अब एप्पल वालों को मार्केटिंग तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन Type-C जो है, मुझे लगता है कि 2016-17 में ही ये Type-C ऑलरेडी चाइनीज़ वालों ने लॉन्च कर दिया था अपने फ़ोन्स में, और उस समय से ही आने शुरू हो गए थे। और आज अब तो सारे फ़ोन में ही Type-C आता है, और एप्पल अभी Type-C दे के बोल रहा है कि हमने Type-C दे दिया, Type-C दे दिया। एनीवे, इसमें आप 2 सिम यूज कर पाएंगे, एक नैनो सिम होगा और एक ई सिम होगा। बाकी इसके बाहर वाले वेरिएंट में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग है ई सिम और नैनो सिम का। और ब्राइटनेस जो होगी इसकी 1800 निट्स के आसपास रहेगी। तो ये एक मोटा मोटा फीचर है। इस फीचर को आजकल छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं और इसको कंपेयर कर सकते हैं, और इस हिसाब से वो लोग फ़ोन डिसाइड भी करते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको ये बताया। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो ये है एप्पल का जो मोनोपोली है, और क्यों है, क्योंकि इसके प्राइस ऐसे हैं कि आप एक फ़ोन के लिए इतने प्राइस देख के मुझे तो घबराहट होती है, लेकिन आप लोग जो यूज़र हैं वो लोग ख़रीदते हैं, इतना पैसा देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि लोग ऐसे ही पैसा फेंकते हैं। एनीवे, हम अभी बात करें ज़रा क्या प्राइस है। तो देखिए, इस सारे चारों फ़ोन को 128 GB स्टोरेज मेमोरी, 256 GB, 512 GB और 1 TB, ये वेरिएंस मेमोरी का है। बट रैम सब में 8 GB ही है, ये ध्यान रखिएगा। रैम जो है सब में 8 GB है। रोम जो है 128 GB, 256, 512, इवन 1 TB तक के वेरिएंट में भी आईफोन लॉन्च हो चुका है, 1 TB। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा आप उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, टीवी के बारे में और जो मेमोरी के बारे में। अभी हम प्राइस के बारे में देखते हैं। आईफोन 16 प्रो अगर आप लेने जाइएगा तो 1,28 GB वाला 1,19,900 रुपये का मिलेगा, 1,19,900 रुपये का। और आईफोन 16 प्रो मैक्स 128 GB में आता ही नहीं है, वो प्रो मैक्स है, तो 128 GB का वेरिएंट उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया है, ये सीधे 256 GB में लॉन्च किया है। 256 GB में अगर आप आईफोन 16 प्रो लेंगे तो 1,29,900, और प्रो मैक्स लेंगे तो 1,49,900, यानी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर आप 512 GB लेने जाएंगे तो 16 प्रो ही 1.5 लाख का हो जाएगा। देखिए, ये दोनों प्राइस सेम है। तो आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो दो ऑप्शन है, या तो आप 512 GB 16 प्रो ले लीजिए,
या थोड़ा बड़ा ले लीजिए और थोड़ी सी मेमोरी कम 256 GB ले लीजिए। तो ये आपके ऊपर चॉइस बनेगा अगर आपका बजट सेम है। उसके बाद 1 TB वाला 1,69,900 रुपये का आएगा आपका iPhone 16 Pro, और 16 Pro Max जाएंगे तो 1,84,900 रुपये। दिस इज द मैक्सिमम आईफोन प्राइस जो कि इस साल लॉन्च हुआ है, 1,84,900 यानी 1,85,000 रुपये आपके पास अगर हैं तो आप खरीद सकते हैं iPhone 16 Pro Max। चलिए अब थोड़े कम बजट वाले लोग जो इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं लेकिन फिर भी आईफोन का मजा लेना चाहते हैं तो iPhone 16 वो ले सकते हैं जो कि 79,900 से के प्राइस में आता है। 79,900 यानी इसको 80,000 कर लीजिए। 128 GB में 256 GB में जाएंगे तो 89,900 यानी 10,000 रुपये इससे ज़्यादा लगेगा। और अगर 512 GB में जाएंगे तो 1,09,900। ठीक है, तो ये जो है इतना पैसा इनको 512 GB के लिए देना पड़ेगा। और ये सिंस इनके वेरिएंट का सबसे लोअर रेंज का फ़ोन है तो इसमें इन्होंने 1 TB वाला वेरिएंट लॉन्च ही नहीं किया। उन्हें इलॉजिकल लगा कि बाकी फीचर लिमिटेड हैं तो मेमोरी इतना बढ़ा के लॉन्च करके फिर किसी को किफ़ायती नहीं समझ में आएगा। उसके बाद iPhone 16 Plus में अगर जाते हैं थोड़ा बड़ा साइज मिलेगा, फीचर सारे वही मिलेंगे, तो ये 89,900 का मिलेगा। तो आपके पास देखिए यहाँ भी दो सेम प्राइस के आ गए। तो अगर आपके पास 90,000 के आसपास का बजट है तो आप iPhone 16 ले सकते हैं 256 GB वाला, या iPhone 16 Plus ले सकते हैं 89,900 रुपये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप 512 GB में जाते हैं iPhone 16 में तो 1,09,900 रुपये आपके पास होने चाहिए, आपको खर्च करने पड़ेंगे। 1 TB तो इसमें है ही नहीं। 16 Plus में अगर आप 256 GB जाएंगे तो करीब करीब 1,00,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आईफोन यूजर्स को ये दोनों फ़ोन सस्ते लग रहे होंगे क्योंकि उनको ज़्यादा देने की आदत है। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अभी भी। और अगर आप 512 GB में जाएंगे तो 1,19,900 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए ये इसका प्राइस और इसका प्राइस मैच हो रहा है। iPhone 16 Pro 128 GB लीजिए या 512 GB का आप iPhone 16 Plus लीजिए। अब अगर आप प्राइस मैच वेरिएंट के बारे में अगर मुझसे सलाह लेना चाहेंगे तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि कम मेमोरी वाला हायर फीचर वाले फ़ोन में जाइए या बड़े साइज वाले में जाइए। तो अगर आपके पास 1,20,000 रुपये है तो मैं तो कहूँगा कि आप ये वाला ले लो, iPhone 16 Pro 128 GB, एक 512 GB के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज़्यादा मेमोरी इंटरनल मेमोरी फ़ोन का रहेगा उतना ज़्यादा मटेरियल आप उसमें स्टोर करोगे और उतना ही ज़्यादा आपको उससे अलग होना, शिफ्ट होना, उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। फ़ोन की मेमोरी जितनी ज़्यादा इंटरनल मेमोरी जितनी लिमिटेड हो और आप अपना सारा डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में रखते हो तो उस फ़ोन पर से डिपेंडेंसी आपकी उतनी लिमिटेड रहेगी। तो इतना मेमोरी वाला फ़ोन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। 128 GB बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो आईफोन लेना चाहते हैं तो आप इसी कॉलम में रहो, इससे आगे मत जाओ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसमें डाटा रखोगे उसको शिफ्ट करना, उसको मोबिलाइज करना इतना आसान काम है नहीं आज के डेट में। कितना डाटा कॉपी करते रहोगे तो आपको मजबूरी फिर अगला आईफोन भी उतना ही वेरिएंट का उतना ही मेमोरी का लेना या उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो खामखा आपकी बजट भी बढ़ेगी और आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो आप इस लाइन से आगे तो बढ़ो ही मत। अब इसमें आपके पास जितना पैसा है 90,000 है तो ये ले लो, ठीक है, 80,000 है तो ये ले लो, 1,20,000 है तो ये ले लो। और इसमें जो मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी फ़ोन्स हैं अगर मेमोरी के हिसाब से और इसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएंट्स आएंगे 58। यानी 20 सितंबर इस साल जो नंबर ऑफ फ़ोन्स लॉन्च हुए आईफोन के वो 58 वेरिएंट्स में लॉन्च हुए थे। और उन सभी एक एक वेरिएंट का सिर्फ अगर एक एक फ़ोन अगर आप खरीदना चाहेंगे और अगर खरीदेंगे तो आपके पास होना चाहिए 72,24,200 रुपये। तो ये 72 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तब आप 58 फ़ोन्स जो हैं एक एक सारा वेरिएंट का खरीद पाएंगे। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है आप समझ जाइए। तो आईफोन के लिए तो ये सिंपल सा मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये रहेगी। तो ये तो हो गया आपका प्राइस टैग।
और इसीलिए मार्केट में इसका इतना हाइप है, क्योंकि इतना प्राइस है और इसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक तरह का है, इसको लोग इजीली पहचान लेते हैं। तो सोशली जो है इसका इम्पैक्ट है, आइडेंटिफाई हो जाने की वजह से लोग इसको निहारते हैं, देखते हैं अगर किसी के हाथ में है। मार्केट शेयर अगर एप्पल का अभी तक इंडिया में सिर्फ 4% है, तो आपको सिर्फ 100 में से 4 लोगों के पास ये फ़ोन, या प्राइस के हिसाब से अगर 4% है तो ये नंबर और भी कम हो सकता है। तो 100 में 2-3 लोगों के पास ही आईफोन होता है, बाकी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। इसलिए ये थोड़ा सा अट्रैक्शन बटोर सकता है। तो लोग क्यों खरीदते हैं, इसका क्या क्या कारण है, अभी हम लोग अगले पन्ने में इसी की चर्चा करेंगे। तो लोग क्यों खरीदते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं खरीदने के, क्योंकि इतना हैवी अमाउंट अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है या देने के लिए तैयार है तो उसको कुछ तो मिल रहा होगा। तो उसको क्या मिलता है, तो वो जो है अभी थोड़ी देर में अगले पन्ने में चर्चा करेंगे। अब मैंने एक टेबल बनाया है समाज के विभिन्न तरह के लोगों के लिए, सारे लोग शायद कवर हो जाएंगे, और उसके बाद मैंने बनाया है कि क्या पसंद का क्या नज़रिया हो सकता है, पसंद का क्या कारण हो सकता है, वो भी मैंने लिस्ट किया है। अब मैं अपने हिसाब से आपके साथ चर्चा करके मैं यहाँ टिक करूँगा कि इसकी अगर हाँ है तो टिक करूँगा, ना है तो क्रॉस करूँगा। तो हम चर्चा करते हैं कि ये सारे लोग, देखिए आईफोन जो होंगे ना, आप इन सारे लोगों के हाथ में देखोगे, स्टूडेंट हो, चाहे फ्रेश प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, ब्यूरोक्रेट हो या हाउसवाइफ्स हो, ठीक है, इन सारे के लोगों के हाथ में होता है। तो क्या ये होना चाहिए, क्या उनको लेना चाहिए? तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए किसी को भी आईफोन लेने की इच्छा क्यों हो सकती है। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, यूज़र इंटरफेस उसका बहुत पसंद है। तो अगर किसी को यूजर इंटरफेस बहुत पसंद है तो क्या इतने सारे पैसे उनको दे के आईफोन ख़रीदना चाहिए? अगर वो स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल से अगर वो स्टूडेंट है और सिर्फ उसका कारण है कि यूजर इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए आईफोन नहीं लेने चाहिए। और भी बहुत सारे, एंड्रॉयड का भी यूजर इंटरफेस कोई ख़राब नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं। आप आराम से उस फ़ोन को लेके अपना यूजर इंटरफेस का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप अर्न कर सकें, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके, तब आप आईफोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए यूज़र इंटरफेस की वजह से। दूसरा है डिज़ाइन। आपको डिज़ाइन बहुत पसंद है इसलिए आप आईफोन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट के लिए तो मैं डिज़ाइन वाला पोर्शन को भी क्रॉस करूँगा, क्योंकि डिज़ाइन तो सेकेंडरी है। अगर आपने यूज़र इंटरफेस को इतना तरजीह नहीं दिया तो डिज़ाइन को तरजीह देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तीसरा जो है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो लोगों को, जिसकी वजह से लोग आईफोन ख़रीदते हैं और इतना मोटा अमाउंट पे करते हैं, और वो है सोशल स्टेटस। डेफिनेटली समाज में अगर किसी के पास आईफोन है तो बाकी लोग की नज़र जाती है उस आईफोन के ऊपर, वो ध्यान देते हैं आईफोन के। तो आईफोन को अटेंशन तो डेफिनेटली मिलता है। तो अगर आईफोन को अटेंशन मिलता है तो उस अटेंशन का फ़ायदा क्या है? अगर उस अटेंशन का कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको आईफोन रखना चाहिए, क्योंकि लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो आप उसमें अपना पर्पस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक नेता भाषण देने जाता है तो जो मंच बनता है उस पर वो डांस का प्रोग्राम रखता है, तो लोग डांस देखने आते हैं और इसी बहाने नेता भाषण देके लोगों को के बीच में चला जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो अट्रैक्शन, सोशल स्टेटस बढ़ाना या सोसाइटी में एक अट्रैक्शन का कारण बनना, अगर इससे आपको बेनिफिट है तो डेफिनेटली आपको आईफोन होना चाहिए या ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका क्या सोशल स्टेटस है? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में दिखा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स कितना इम्प्रेस होंगे? आपके फ्रेंड्स जो हैं थोड़े देर के लिए इम्प्रेस होंगे, या फिर आपके फ़ोन को भी यूज करेंगे, ख़राब करेंगे, चोरी भी हो सकता है, खो भी सकता है। तो सोशल स्टेटस स्टूडेंट के बीच में इतना मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, इसलिए ये भी कारण नहीं है कि स्टूडेंट को सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए आईफोन लेना चाहिए। और उसके बाद है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो आईफोन का माना जाता है कि सबसे स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो उस वजह से क्या स्टूडेंट को लेना चाहिए? तो मुझे तो नहीं लगता कि स्टूडेंट तो बहुत ही कैजुअल काम करते हैं, इतना सीरियस काम उनके पास है भी नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो स्टूडेंट को आईफोन लेने के लिए स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है।
रेदर देन कि वो इतने अमीर हैं कि वो आराम से उस पैसे को पे कर सकते हों, उनके फादर मदर इतने ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, उसके अलावा कोई भी कारण नहीं बनता है कि आपको आईफोन लेना चाहिए किसी भी सेक्रीफाइस करके या ईएमआई पे। अब आते हैं हम लोग फ्रेश प्रोफेशनल, मतलब जो नई नई जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो वो अगर एक बार पैसा ना भी दें तो ईएमआई पे आईफोन ख़रीद सकते हैं। तो क्या उनको आईफोन ख़रीदना चाहिए? देखिए, तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में है नहीं, इसका आंसर है सब्जेक्टिव। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आईफोन होता है बहुत ही महंगा, लेकिन महंगा होने के साथ साथ वो होता है बहुत ही ड्यूरेबल। तो अगर आईफोन के जो ये हर साल लॉन्च होता है ना, हर साल, अगले साल भी लॉन्च होगा, उसके अगले साल भी लॉन्च होगा, अगर आप इतने बड़े फ़ैन नहीं हुए हैं कि हर साल आपको आईफोन चाहिए और आपके इनमें से कोई भी कारण है, तो आप ले सकते हैं। आप पहले चर्चा करते हैं यूज़र इंटरफेस। आप फ्रेश प्रोफेशनल हैं, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप ईएमआई पे आईफोन ले सकते हैं, आपको ये आईफोन यूज करना बड़ा पसंद है, तो आप आईफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबसे हायर वेरिएंट खरीदिए, आप लोअर वेरिएंट खरीद सकते हैं आईफोन का। इसके साथ सबसे बड़ा आईफोन के साथ रिस्क क्या होता है कि आप एक बार आईफोन यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसका कारण ये भी है कि हो सकता है कि आपको बहुत यूज करना ईजी हो, लेकिन उसके इकोसिस्टम में आप फंस जाएंगे, सोशल प्रेशर में भी फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार आईफोन यूज कर लिया, उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड पर शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली सोशली आपको ये इन्फीरियरिटी फील होगा कि आपको लगेगा कि मैं थोड़ा डाउनग्रेड हो गया हूँ, जिस वजह से मुझे आईफोन या आईफोन से एंड्रॉयड शिफ्ट होना पड़ रहा है। इसलिए सोशल ब्लॉकेज होता है। तो एक बार अगर आपने अपने हाथ में आईफोन पकड़ा तो आने वाले डेज में आपको हमेशा आईफोन से आईफोन ही जाना पड़ेगा, बशर्ते कि कुछ मेजर चेंजेज पूरे सोसाइटी में ना हो जाए, मार्केट में ना हो जाए। तो इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। लेकिन अगर आप न्यू प्रोफेशनल हो तो ये लॉन्च के जाल में ना फंसना, इतने पैशनेट हो के हर साल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप एक आईफोन ख़रीदो, 5-6 साल यूज करो, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। तब तक अगर आपने 5-6 साल यूज कर लिया तो आप पूरी तरह से उसके पैसे को वसूल लोगे, तब आप अगला आईफोन के बारे में सोचोगे। तो ये आपका एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आपको डिज़ाइन भी पसंद है तो डेफिनेटली अगर यूज़र इंटरफेस पसंद है तो डिज़ाइन के लिए भी आप आईफोन ले सकते हैं। तीसरा है सोशल स्टेटस। अब आप नए प्रोफेशनल हैं, आपका एक स्टेटस बन रहा है समाज में। आपको अब आप सबको तो अपनी सैलरी बताते तो चलोगे नहीं कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी है। तो आपका ये सब चीज़ें ही समाज को कन्वे करेगा कि आप किस तरह का जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं। तो अगर आप आईफोन यूज करेंगे तो डेफिनेटली समाज आपको एक पॉजिटिव वे में कैच करेगा, समाज आपको एक पॉजिटिव वे में समझेगा, तो उसका बेनिफिट आपको होगा। आपकी शादी होने वाली होगी तो हो सकता है एक अच्छा माहौल बने आपको लेके, तो सोशल फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है। तो आप इसकी वजह से भी आईफोन ले सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इसके लिए आईफोन लेना मैं सलाह नहीं दूंगा। उसके बाद आते हैं हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के पास। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा उनकी सैलरी होती है, वो आराम से कभी भी आईफोन ख़रीद सकते हैं। तो इनमें से उनको कोई भी चीज़ अगर पसंद है तो उसके लिए ये बिल्कुल आईफोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूज़र इंटरफेस पसंद है, डिज़ाइन पसंद है, सोशल इतना इम्पैक्ट उनको करेगा नहीं सोशली, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो आईफोन के अलावा उनकी अपनी आइडेंटिटी समाज में होगी जिससे लोग उनको पहचानेंगे। तो सोशल स्टेटस बनाने के लिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को आईफोन लेना पड़े ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब एक स्टेटस बना चुके हैं, लोग उनको जानते हैं। आईफोन रखें ना रखें उनके स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है ये रीज़न हो सकता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। वो अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है, टेंडर वगैरह देखते हैं तो डेफिनेटली ये है। लेकिन अगर नॉन सेंसिटिव मैटर में जॉब कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो ये 50-50 है, इसलिए मैं ओके कहता हूँ। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के केस में सोशल वाला मैटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के लिए वो खरीद सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्यूरोक्रेट। देखिए, ब्यूरोक्रेट को क्यों आईफोन लेना चाहिए? उनका तो देखिए, अगर कोई बड़ा अफसर है, कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है देश के लिए, अपने राज्य के लिए, स्टेट जिला के लिए, और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो फ़ोन के थ्रू इधर उधर हो रहे हैं, उसकी लीकेज, उसकी अगर वो लीक हो जाए तो उसमें
फ़र्क पड़ सकता है सोशली कुछ, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो ब्यूरोक्रेट को तो सिर्फ इसीलिए आईफोन लेना चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर, सोशल फैक्टर तो ब्यूरोक्रेट के लिए बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि वो अफसर है, लोग जानते हैं, लोग ऐसे ही रेस्पेक्ट करते होंगे उनका, तो सोशल फैक्टर है नहीं। डिज़ाइन और यूआई पसंद हो या ना हो, अगर ये दोनों ना भी पसंद है तो भी उनको प्राइवेसी के लिए आईफोन रखना ही चाहिए। अगर उनको यूआई पसंद है तो अच्छी बात है, डिज़ाइन पसंद है तो अच्छी बात है, अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं तो उनको आईफोन लेने का ज़रूरत हो सकता है। उसके बाद देखिए हाउसवाइफ का केस है। हाउसवाइफ को भी आईफोन मिलना चाहिए, और ये चारों में से कोई भी रीज़न होना चाहिए, लेकिन बशर्ते कि वो हाउसवाइफ हैं तो उनकी फैमिली कैसी है, फैमिली का एक स्टेटस होता है। अब लोग कहते हैं कि आप दिखावे के लिए आईफोन रख रहे हो, तो आप दिखावे के लिए कपड़े भी तो पहनते हो। आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ही तो पहनते हो। महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ी में चढ़ना चाहते हो, तो एक अच्छा फ़ोन आपके पास होगा, या आपके पास नहीं है, आपकी वाइफ के पास होगा, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि एक समाज में ये मैसेज जाएगा कि भैया ये बंदा खुद तो जैसे भी रखता है, लेकिन अपनी फैमिली को बेटर तरीके से रखना चाहता है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो हाउसवाइफ को ईवाई के रीजन से भी देना चाहिए, डिज़ाइन के हिसाब से भी उनके पास होना चाहिए। सोशल स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी कारण हो सकता है। और इसमें जो अगला सेक्शन है वो है बिजनेसमैन। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। बिजनेसमैन को तो जो भी डील कर रहे हैं, कॉस्टिंग वगैरह फाइनल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास तो आईफोन होना चाहिए। आईफोन का इम्पैक्ट तो पड़ता है। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, कोई प्राइस नेगोशिएशन कर रहे हैं, कोई कॉस्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं, और आपके हाथ में आईफोन है, तो सामने वाला मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ ज़्यादा पैसे पे कर पाएगा, कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक टूटा फूटा सा फ़ोन होगा तो आपके पैसे कम हो सकते हैं। तो बिजनेसमैन को सोशल स्टेटस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हवा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो कहूँगा कि इवन ईएमआई पे कर्ज लेके भी आपके पास आईफोन होना चाहिए, सो दैट कि आपके जो कस्टमर हों वो आपसे इम्प्रेस्ड हों और आपको बेटर पे कर सकें। इसके लिए आपके पास होना चाहिए आईफोन। और दूसरा कारण है प्राइवेसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए। आप कोई टेंडर में डील कर रहे हैं, कुछ भी डील कर रहे हैं, आपका सेंसिटिव डाटा है, फ़ोन से वो ईजिली चोरी ना हो सके, तो इसके लिए प्राइवेसी वाला मैटर भी बहुत मैटर करता है। तो ये दो तो स्ट्रॉन्ग कारण है, बिजनेसमैन के पास आईफोन होने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उसको डिज़ाइन पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, यूज़र इंटरफेस पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिजनेसमैन के पास आईफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आईफोन, अगर उसके सारे फैक्टर अच्छे हैं, तो साथ में अगर आईफोन भी होगा तो उसके सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे हिसाब से आईफोन किसके पास होना चाहिए और किस कंडीशन में होना चाहिए। बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से माँ बाप को इतने प्रेशर में ना डालें कि वो कर्ज लेके या ज़मीन बेच के उनके लिए आईफोन ख़रीदें। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि ऐसे 50 आईफोन ख़रीद सको, और इवन आईफोन के सारे वेरिएंट एक ही दिन में ख़रीद लो 72 लाख रुपए खर्च करके। तो ये मेरी आपसे सलाह है। आए दिन ऐसे सुनने में आता है। अभी ही रिसेंटली जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो इस तरह के कई केसेस सामने आए थे। तो ये महाबेवकूफ़ी है कि सिर्फ एक यूज़र इंटरफेस या डिज़ाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए, या सोशल उन्हें गलत फहमी में कि सोशली मेरा बहुत बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, आईफोन रखने से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ता है। आपके पास बाकी सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं और एक आईफोन लेने से क्या लगेगा? सिर्फ आईफोन आपके स्टेटस को नहीं बढ़ा सकता। अपने स्किल सेट को बड़ा करिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आप अगर पढ़ाई में अच्छा करेंगे तो आपका स्टेटस बढ़ सकता है। एक आईफोन दिखा के आप स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा इम्प्रेस तो कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, समझे? तो वो आईफोन को आपसे यूज करने के लिए, उसके एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए थोड़ा सा इज्जत देंगे, लेकिन अंदर से उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं आएगा। तो मेरी सलाह है कि जो लोग भी हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो भी आईफोन से बचें। इवन वो अमीर फैमिली से हैं तो भी आईफोन से बचें। स्ट्रगल करने का जज्बा अपने आप में पैदा करें, और आईफोन जब वो ख़रीदने के लायक हो जाए तभी आईफोन को ख़रीदें। फ़ोन एक ज़रूरत है, लेकिन फ़ोन के रूप में आईफोन होना इज़
लग्जरी है, सुपर लग्जरी है। तो ये सुपर लग्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले आपको काम चलाना है, और जब काम चल जाए, जब आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाए, जब आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तब आप आईफोन के ऊपर शिफ्ट करें। तो ये रहा मेरा छोटे से विचार आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं चाहूँगा कि इस विषय में आप भी अपने दिल की बात बोलिए। तो कमेंट में लिखिए, मैं भी चाहूँगा कि आपके सारे कमेंट पढूं और उसका रिप्लाई करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।